अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बेगूसराय में आयल उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कुशवाहा के, जिनका सब पत्रकार सब अलग से मिलकर बेगूसराय में पत्रकार सब पर भ रहल हमला के विरोध में एक ज्ञापन सौंपलन। बेगूसराय जिला में लगातार राजद और भाजपा के नेता के द्वारा पत्रकार सब पर हमला किया जा रहा है, जेकरा लऽ बेगूसराय आयल डिप्टी सीएम रेणु देवी के जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष विजयकांत और संगठन सचिव अजय शास्त्री पत्रकार सब पर भ रहल हमला वाला पर कार्रवाई करे के मांग राखि देलन। ओते डिप्टी सीएम रेणु देवी पत्रकार सब पर भेल हमला के निंदा करैत पत्रकार सब से कहले जे ई मामला के हमरा पूरा जानकारी दिया, के बाद पत्रकार सब पर हमला करे वाला पर सख्त कार्रवाई किया जाए। पत्रकार पर हमला करे वाला दोषी कोनो पार्टी के सदस्य किया नहीं हो उनका पर सख्त कार्रवाई किया जाए। दरअसल कुछ दिन पहले बलिया के पत्रकार संतोष राय पर राजद नेता और मझौल के पत्रकार संजय कुमार पर भाजपा के नेता सब द्वारा जानलेवा हमला किया गेल छल, जाहि में अखन तक पुलिस द्वारा दोषी के ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं किया गेल हन। दोषी पकड़ से बाहर है, जैसे पत्रकार सब काफी गुस्सा में छथि। दरअसल डिप्टी सीएम रेणु देवी बेगूसराय के प्रभारी मंत्री सेहो छथि और पहिल बेर बेगूसराय में बाढ़ पूर्व तैयारी के समीक्षा कर आयल छली। डिप्टी सीएम पदाधिकारी सबके साथ बाढ़ पूर्व तैयारी के समीक्षा बैठक के बाद बेगूसराय अतिथि गृह में प्रेस वार्ता के संबोधित करऽ पहुंचल छली, जहां पत्रकार सब अपन बात रखलन। ओहि दौरान प्रेस वार्ता में बेगूसराय के भाजपा विधायक कुंदन कुमार, बछवाड़ा के भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता, भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी सन्नी कुमार, जदयू के पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय, चंद्र प्रकाश समेत अन्य नेता मौजूद छला। आए दिन पत्रकार टारगेट किए जा रहे हैं और एक पार्टी के कार्यकर्ता उन पर नेता उन पर हमला किया, बीजेपी के कार्यकर्ता उस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। दो जगह से घटना हुई, बलिया में राजद के प्रतिनिधि के द्वारा हुई और इधर। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं किसी की ओर नहीं जाना चाहती, या आपकी रंजिश है क्या है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सक रही हूँ। आप मुझे पूरी जानकारी जब देंगे स्पष्ट। पर्यटक के क्षेत्र में मैडम, क्योंकि जयमंगला घाट कांवड़ झील का मुद्दा बरसों से चलता आया बेगूसराय में, पर्यटन का बढ़ावा तो बिहार चाहती ही है। बिहार पर्यटन के क्षेत्र में आगे भी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से अगला कदम जो होगा वो जयमंगला और आपके जो झील है उसके मैडम छोटा सवाल एक है, बेगूसराय में एक नदी हुआ करती थी जो आज विलुप्त होने की स्थिति में, चंद्रभागा नदी, और आज उसकी स्थिति है कि वो नाले का स्रोत बन के रह गई है। नहीं, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं, आप पूरा लिख के दीजिए। आपकी मैं लिख के नहीं दे सकता, आपका सवाल जानकारी दे रहा हूँ। दो नदी की बात कही और तीसरी नदी अभी आई। हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि कोई नदी की विलुप्तता नहीं हो, क्योंकि जल जीवन और हरियाली हम कहते हैं अगर है तो हमारा जीवन है, और उस जीवन को रखने के लिए तीनों को संजोग के रखना पड़ेगा, और तीनों को संजोगने के लिए सरकार तैयार ही है। तो बरसात के बाद हम सभी लोग, आप सभी लोगों के साथ बैठेंगे और इसमें चर्चा करेंगे और आपको एक सुझाव हमें देंगे, उस सुझाव पर हम काम करेंगे। एक अंतिम सवाल मैडम, पावर हाउस चौक पर 10 कट्ठा लगभग जमीन में छात्रावास हुआ करता था जीडी कॉलेज का, पूरी बिल्डिंग ढह गई है और आज वो अतिक्रमण का शिकार है। अगर वहाँ संभव है कि एक ओबीसी छात्रावास बनाया जा सकती है, छात्रावास को फिर से निर्माण करा के छात्रों के हित में कुछ कदम उठाया जाए। मैं डीएम से बात करूँ। सुपौल एसडीएम के आवेदन पर मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति एएलवाई कॉलेज के जांच के आदेश दिलन। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज मंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड स्थित अनूप लाल यादव महाविद्यालय के बीएन मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जांच के आदेश दिल गेल हन। दरअसल एसडीएम के आवेदन पर त्रिस्तरीय टीम गठित कर त्रिवेणीगंज अनूप लाल यादव महाविद्यालय के जांच करवायल गेल। त्रिस्तरीय जांच टीम में शामिल मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय के प्रशासक डॉक्टर विवेका कुलान एवं कला वाणिज्य निरीक्षक ललन प्रसाद के द्वारा निरीक्षण किया गेल। जांच टीम में बीएन विवेका कुलान बतौलन जे अनूप लाल यादव महाविद्यालय में गठन के लिए बैठक किया गेल छल, जाहि में
सुपौल एसडीएम सहित अन्य कॉलेज के सब लोग शामिल छला। बैठक में कॉलेज के कई बिंदु पर विचार विमर्श कयल गेल। नव सिरा से कॉलेज के गठन के प्रोसीडिंग पारित कयल गेल, जाहि प्रोसीडिंग पर गठन में शामिल सब के हस्ताक्षर भी छल। लेकिन एसडीएम मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय कुलपति के आवेदन द के बतेने छला जे बैठक में गठन क प्रोसीडिंग के जे पारित कयल गेल छल, जाहि पर सब के हस्ताक्षर कयल गेल छल, ओहि प्रोसीडिंग के बदलल गेल हन। संगे इहो आरोप लगायल गेल जे कॉलेज गठन में जे कपिलेश्वर यादव के सचिव बनायल गेल छल ओ गलत अछि, कियाक तऽ हुनका पर मुकदमा चलि रहल अछि। हालांकि डॉक्टर बीएन विवेका बतौलनि जे सचिव पर जे मुकदमा चलि रहल अछि ओ न्यायालय के मामला अछि, अखन कोनो भी तरह से कोनो सजा नहीं भेल हन। एहन में कॉलेज के अध्यक्ष सांसद के बनायल गेल हन। संगे संग बतायल गेल जे देल गेल आवेदन के आलोक में अन्य सब बिंदु पर जांच कयल जा रहल अछि। जांच पूरा होय पर रिपोर्ट सौंपल जायत। कॉलेज में जांच के समय प्रिंसिपल डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव, प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्रोफेसर सुदीप नारायण यादव, प्रोफेसर कमलाकांत यादव, सचिव कपिलेश्वर यादव, रामसुंदर यादव, अशोक कुमार, गगन कुमार, राजू कुमार, सुरेंद्र कुमार, भूषण कुमार, मुकेश कुमार समेत दर्जनों कर्मी उपस्थित छला। बिहार में भ रहल लगातार बारिश के कारण नदी सब के जलस्तर में वृद्धि देखल जा रहल अछि। दरभंगा में बागमती नदी के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि भ रहल अछि। लगातार भ रहल बारिश के साथ नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखल जा रहल अछि। कई दिन से भ रहल रुक रुक तेज बारिश के बीच बागमती एवं गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखल जा रहल अछि। पिछला 2-3 दिन के बीच बागमती नदी के जलस्तर में 2 फीट के बढ़ोतरी देखल गेल हन। अखन किछु दिन में और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के संभावना व्यक्त कयल जा रहल अछि। स्थानीय लोग सब कहि रहल छथि जे 3 दिन में बागमती नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि भेल हन। आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से लगातार नदी के जलस्तर पर नजर राखल जा रहल अछि। फिलहाल बागमती नदी के जलस्तर के लऽ कऽ कोनो खतरा अनुभव नहीं कयल जा रहल अछि। नगर थाना क्षेत्र के किला घाट में नदी के बराबर निगरानी कयल जा रहल अछि। स्थानीय वार्ड पार्षद के सहयोग से समय समय पर शहर से सटल बांध सब के भी निरीक्षण कयल जा रहल अछि। पहले भी धीरे धीरे बढ़ा 2 दिन में जो सीढ़ी प्लस हो गई। कौन सा जगह है? किला घाट पुल है, बागमती नदी है। पहले बागमती था, उसके बाद अधवारा साइड हो गया है, तो यहाँ बागमती होगा। बाजितपुर ये सब पूरा डूबेगा। रत्नोपट्टी हो, उस पार का पूरा एरिया ही डूब जाता है धीरे धीरे। क्या नाम है? अभी कुछ टाइम है। अगर पानी की रफ्तार में बढ़ा तो 2 से 3 दिन में जो है तब जाएगा पानी। पूर्वी चंपारण के बनकटवा प्रखंड में 100% टीकाकरण के लक्ष्य हासिल करे के बाद जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक टीकाकरण के समीक्षा कयलनि। पूर्वी चंपारण जिला के बनकटवा प्रखंड क्षेत्र में 100% कोरोना टीकाकरण के उपरांत जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक प्रखंड क्षेत्र में स्वयं पहुंचकर टीकाकरण कार्यक्रम के समीक्षा कयलनि। समीक्षा के क्रम में प्रखंडवासी 100% टीकाकरण के संबंध में डोर टू डोर जाकर जानकारी लेल गेल। जिलाधिकारी बनकटवा प्रखंड के बिजवन्नी दक्षिण पंचायत में अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के साथ बैठक कयलनि। ओतहि समय आबय पर दोसर डोज लय के लेल जिलाधिकारी लोक सबसे अपील कयलनि। जिलाधिकारी अनुमंडल तथा प्रखंड स्तर के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण के वैक्सीनेशन के कार्य पूरा होय पर शुभकामना देलनि। बिजवनी दक्षिण पंचायत के पंचायत भवन के प्रांगण में जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन हरियाली योजना के तहत वृक्षारोपण भी कयल गेल। मौका पर अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना, भूमि सुधार उप समाहर्ता ढाका, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी सहित स्वास्थ्य कर्मी और जनप्रतिनिधि सब मौजूद छला। एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्रॉस वेरिफिकेशन यहाँ पे लेना था और लोगों का ओपिनियन क्या है। तो वैक्सीनेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट था और ये वैक्सीनेशन के काम में जो है यहाँ के लोगों ने काफ़ी अच्छे सहयोग हम लोगों को किया है। और फर्स्ट ये पंचायत बना बिजवनी दक्षिणी और उसके बाद बनकटवा ब्लॉक बन गया है और काफ़ी तेज़ी से और ये जो वेव है वैक्सीन लेने की ओर जो है तो पूरे हमारे ज़िले में देखने को मिल रही है। अर्बन एरिया और फ्लड अफेक्टेड एरिया में जो है हम प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मैं सभी विभाग यहाँ पे विशेष तौर पे अनुमंडल पदाधिकारी है, उसके साथ साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, सीडीपीओ, जीविका, स्वास्थ्य विभाग और सभी जो पार्टनर एजेंसीज है हमारे WHO केयर, यूनिसेफ, इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बेसिकली ये टीम वर्क है और जनप्रतिनिधि लोगों ने ही ये किया है। हम लोग माध्यम है, हमारा काम वैक्सीन उपलब्ध कराना था।
लेने के लिए ये लोग आ गया है और ये पूरा भूल गए, कोई बाउंड्रीज नहीं था, सभी लोगों ने आपसी मतभेद भूल के ये वैक्सीनेशन को अपनाया और जो है इसको एक मिशन मोड में इसको पूर्ण किया है। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरा होए पर पूर्वी चंपारण में एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गेल। पूर्वी चंपारण में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के सफल 6 वर्ष पूरा होए पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गेल, जाहिमे माननीय प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना एवं सेवा के लाभुक से बातचीत कलन। एहि कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण जिला के गवंदरी गांव सभी ई संजीवनी योजना के लाभुक श्रीमती कांति देवी एवं हुनक पौत्र शुभम कुमार से प्रधानमंत्री बातचीत कलन। बातचीत में सर्वप्रथम शुभम प्रधानमंत्री के अपन परिचय दिलन। प्रधानमंत्री हुनका द्वारा लेल गेल सेवा एवं उससे मिले वाला फायदा के बारे में जानकारी लेलन। शुभम बतौलन जे हुनक 73 वर्षीय दादी माँ श्रीमती कांति देवी के काफी वर्ष मानसिक रोग के इलाज चल रहा है। वो कहलन जे हमर गांव जिला में इलाज के कुछ खास फायदा नहीं भेल, एहि लेल हमसे पहले BHU और फिर KGMU रेफर भेलहुँ। एहि वर्ष अप्रैल महीना में दादी के स्वास्थ्य के स्थिति गंभीर होए पर हमरा घर से करीब 500 किलोमीटर दूर KGMU हॉस्पिटल लखनऊ उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग मानसिक स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सा प्रारंभ भेल। हम ORS पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेलहुँ, जाहि पर तारीख, समय और डॉक्टर के चुनाव पहले ही कऽ लेल गेल छल। इलाज शुरू भेल, दवा 10 दिन के लेल देल गेल और फॉलोअप के लेल आबे के लेल कहल गेल, लेकिन लॉकडाउन के वजह से OPD बंद भ गेल। आगा फेर वो चिंता में आबि गेला, लेकिन डॉक्टर बतौलन जे घबराए के कोनो बात नहीं अछि। ई संजीवनी ऐप के माध्यम से परामर्श उपलब्ध अछि। सब लोग वापस गाँव आबि गेला। तहिया से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दादी के कई बेर देखायल जा चुकल है। दादी के स्वास्थ्य में काफी सुधार भेल हन। ई संजीवनी ऐप से बहुत ही आसानी भेल हन। घर बैसल डॉक्टर सबसे समुचित परामर्श के साथ साथ दवाई के पर्ची भी प्राप्त भ जाइत अछि। जिला के लाभुक के कार्यक्रम से जोड़े में संजीव कुमार DIO पूर्वी चंपारण और हुनक टीम के महत्वपूर्ण भूमिका रहल। जयनगर में चाइल्ड लाइन सब सेंटर द्वारा एक भटकल बच्चा के हुनक परिजन के सौंपल गेल। जयनगर में चाइल्ड लाइन सब सेंटर के कर्मी सविता देवी बतौलन जे 1098 टोल फ्री नंबर से सूचना मिलल जे एकटा बच्चा जयनगर के बलडीहा में कोनो व्यक्ति के पास है जे 3 दिन पहले भटक के आबि गेल छल। जखन चाइल्ड लाइन कर्मी ओतऽ पहुंचला तऽ बच्चा से पूछताछ कयल गेल। ओहिमे बच्चा अपन नाम रोहित कुमार, पिता के नाम मौसम प्रसाद सिंह, माता के नाम मीना कुमारी, घर मिर्चैया नगर, पालिका वार्ड नंबर 5, जिला सिरहा के रहे वाला बतायल गेल। बच्चा के बरामद करे के बाद PSC जयनगर में कोरोना जांच कराबैत बच्चा के कार्यालय आनल गेल। बच्चा के खोज में निकलल परिजन के पूछताछ में पता चलल जे बच्चा चाइल्ड लाइन में अछि। ओतऽ पहुँचते ही बच्चा के देख कर परिजन सब खुश भेला। जाय के बाद चाइल्ड लाइन द्वारा समुचित कार्रवाई करैत बच्चा के परिजन सबके सौंप देल गेल। 1098 से चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर को सूचना मिला कि एक भटका बच्चा आ गया है जो लगभग 9 वर्ष का है। नाम रोहित कुमार, पिता मौसम प्रसाद सिंह है, जो नेपाल का सिरहा जिला का मिर्चैया नगर पालिका वार्ड नंबर 5 का रहने वाला बच्चा बता रहा है। नेपाल से खुदते एलिएगा तो जयनगर में मिले तो कल के चाइल्ड लाइन में चलेगा ऑफिस में एलिएगा तो बच्चा से सलामत चलेगा। तकर बाद में बच्चा में चले 1950 रुपया चलेगा, सलामत गेले 1950 रुपया आके पैसा और बच्चा सही सलामत मिलल। हाँ, पैसा 1950 रुपया छल। हाँ चलेगा। तो हाँ ओकर मम्मी छियै। हाँ ओकर मम्मी की नाम भेल अहाँके? मीना कुमारी मुखिया। जब बच्चा मिला आप लोगों को तो बच्चा को जो गार्जियन को सुपुर्द किए, कैसे क्या किए, इसके बारे में जानकारी देंगे। बच्चा जो हम लोगों को मिला है तो सबसे पहले उसका कोविड का चेक करवाएं PSC में कोविड का चेक करवाने के बाद इसको चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर में लाई गई और गार्जियन जैसे ही पहुंचे हैं तो कागजी कार्रवाई पूरा करते हुए, जैसे कि इसका जन्म दर था, ये गार्जियन का कहना है कि बच्चा 2 दिन से लापता है। तो उन्होंने थाना में सनहा दर्ज करवाया था नेपाल में, उनका जो है सो प्रूफ लेते हुए और बच्चे के माता का नागरिकता लेते हुए, दादाजी का लेते हुए इस बच्चे को उसके परिजन को सुपुर्द किया गया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सराय सत्तारखा मध्य विद्यालय में टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजन भेल।
दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के सराय सत्तारखा मध्य विद्यालय में टीकाकरण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में काफी संख्या में लोग सब टीकाकरण के लेल पहुंचला और एहिठाम उपस्थित लोग सब के टीकाकरण कयल गेल। एहि दौरान लोग सब टीका लय के लेल काफी उत्साहित दिखाई देला। नया व्यवस्था तो बढ़िया है, थोड़ा सा समय टेकिंग है, टाइम लग रहा है, लेकिन ये बेनिफिट है कि सब लोग प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा है कि कागज थोड़ी धीमी हो रही है क्योंकि OTP प्रत्येक से लेना पड़ रहा है, लेकिन बेहतर है, हो रहा है, बढ़िया ही हो रहा है, ठीक है सब। तो लोगों को देर से जो मैसेज मिल रहा है OTP जो आ रहा है OTP नंबर, तो जब तक ये नंबर नहीं आएगा, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा नहीं, तो उसमें अल्टरनेटिव ऑप्शन है, हम देख लेते हैं कि आधार सही है तो अल्टरनेटिव से जाते हैं, लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि OTP से हो जाए, फार बेटर है, उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए। एक OTP का मैसेज जाने में लगभग कितना समय लगता है? OTP तो अगर प्रॉपर है तुरंत चला जाता है, 10 सेकंड 15 सेकंड में जाता है। लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण नहीं, अब किन्हीं का रिचार्ज नहीं है, इनकमिंग नहीं है, किन्हीं के साथ प्रॉब्लम है, नंबर गलत कर देते हैं, तो फिर खुद से लेकर। तो फिर ऐसे व्यक्ति जिनका रिचार्ज नहीं है, इनकमिंग नहीं है, तो फिर वो वैक्सीनेशन कैसे दिलवाता है? नहीं, तो उनके लिए है ऑप्शन, हम कर देते हैं, लेकिन पहले श्योर हो लेते हैं कि वो नंबर उसका सही है कि नहीं। अगर वो नंबर उनका सही है तो फिर उसके साथ ऑप्शन है कि हम उसको बिना OTP के वेरीफाई कर देंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन है। यदि मोबाइल फ़ोन को अगर लेकर नहीं आ पाते हैं तो फिर नहीं, उनको हम टाइम देते हैं कि मोबाइल लेके आइए, फिर करेंगे हम अपना। अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो पाया है? अभी तक मोर देन 40 कर चुके हैं। कितने का लक्ष्य है? 40, मोर देन 40 कर चुके हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ होगा? अभी सुबह 9 o'clock से है, 6 तक का टाइम है, आप देखिए जैसा होगा। कौन जगह है ये? सराय सत्तारखा मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल। जी, अपना नाम बता। मोहम्मद शाहनवाज। क्या है? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सत्तारखा वार्ड नंबर 39 का केंद्र है, यहाँ 290 का लक्ष्य है। तो क्या अभी जो चल रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है? वैक्सीनेशन शुरू है 9 बजे से, और आज के वैक्सीनेशन का टाइम ये है कि OTP का सिस्टम लागू कर दिया गया, जिससे कि लोगों को OTP आने को समय का लगता है, जिससे समय विलम्ब हो रहा है वैक्सीनेशन करने में। कितने लोगों का वैक्सीनेशन आज होना है? ये 90 का लक्ष्य है। तो अभी तक कितने लोगों का हो पाया है? लगभग 70 के करीब हो चुका होगा। SCS न्यूज में अखन वक्त भर आले चिट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे पर एक कार्यक्रम आयोजित कयल गेल जाहि में काफी संख्या में डॉक्टर सब भाग लेलन। एहि दौरान डॉक्टर BB शाही एहि कार्यक्रम के अध्यक्षता करैत अपन बात रखलन। ओ दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण से संबंधित इंडियन एयरफोर्स द्वारा NOC निर्गत होय पर काफी खुशी के इजहार केलन। डॉक्टर BB शाही कहलन जे ऐसा मेडिकल क्षेत्र में काफी विकास है एवं योग्य से योग्यतम चिकित्सक एवं संसाधन लोग के उपलब्ध हो सकत। सचिव डॉक्टर इंतखाब आलम द्वारा आशा जतायल गेल जे आब दरभंगा एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधापूर्ण एयरपोर्ट बनत जेकर लाभ देश विदेश में रहे वाला लोग उठा पेता। IMA दरभंगा के प्रवक्ता डॉक्टर आमोद कुमार झा केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ ही रक्षा मंत्रालय के एहि कदम के सराहना करैत कहलनि जे आब मिथिला के सर्वांगीण एवं बहुआयामी विकास सुनिश्चित हो सकत। एहि अवसर पर डॉक्टर रमन कुमार वर्मा, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर हरिद्वार सिंह, डॉक्टर कन्हैया झा, डॉक्टर हरेंद्र कुमार, डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, डॉक्टर RK राजन, डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर TN झा, डॉक्टर मनीष धीरज एवं डॉक्टर पारस आदि उपस्थित चला। होगा and most of you are very unhappy because we had a lot of changes of the facility directors every now and then. ये डॉक्टर्स डे है जो कि डॉक्टर्स के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपना सब कुछ छोड़ के पेशेंट की सेवा में लगे रहते हैं और उसके उपलब्धि में डॉक्टर PC राय के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये डे बनाया जाता है ताकि हम लोग डॉक्टर्स के महत्व को समझें और उनके जो भी काम करते हैं उनका सम्मान करें। देखिए हमारे जो सुपर हीरोज हैं वो सफ़ेद कोट पहनते हैं और आज सही में एक चीज़ सही हो गया है कि कोरोना के दिखा दिया है कि आज की डेट में हमारे सेवियर या हमारे रक्षक कौन है। ये डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके आज कितने लाखों जान बचाया है हमारे देश में, ये एक आश्चर्य चीज़ है। तो हर साल हम लोग पारस में डॉक्टर्स डे मनाते हैं और हमारे जो जितने भी हीरोज़ हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। कुशेश्वर स्थान के विधायक शशिभूषण हजारी के निधन हो गलन। कुशेश्वर स्थान के लोकप्रिय विधायक शशिभूषण हजारी
के निधन भ गेल। काफी समय से वो लीवर के बीमारी से ग्रसित छला और दिल्ली में आई वो अपन अंतिम सांस लेलन। एहि बीच विधायक शशिभूषण हजारी के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान शोक व्यक्त केलक अछि। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू विधायक शशिभूषण हजारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त केलनि। मारवाड़ी महाविद्यालय में सेहत केंद्र के उद्घाटन भेल। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में एनएसएस के सहयोग से रेड रिबन क्लब के साझेदारी में सेहत केंद्र के उद्घाटन भेल। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो के अध्यक्षता में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर चौरसिया एवं उद्घाटक डॉक्टर विनोद अपन बात रखलनि। वो कहलनि जे मारवाड़ी महाविद्यालय में स्थापित सेहत केंद्र से छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी के अलावा समाज के सब वर्ग के लोग के एहिठाम फायदा मिलत। एहि केंद्र से राष्ट्र के भविष्य छात्र छात्रा के काफी सहायता भेटत। मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया कहलनि जे उत्तम स्वास्थ्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थ के आधार अछि, जे हमर सर्वोत्तम धन अछि। एकरा हम सब उचित देखरेख करी और ई खरीदल नहीं जा सकैत अछि, तें एकर सही ढंग से रखरखाव और सही ढंग से एकर इलाज के नहीं सर्वोत्तम है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही यह धरती स्वर्ग के समान है और जो अस्वस्थ हैं वो नरक के समान अपने जीवन को भोगते हैं। न केवल अपने लिए बल्कि अन्य परिवार, उनके जो जन हैं, संबंधी हैं, उन सब के लिए वह भार बन जाते हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ तक 80% बीमारी मानवीय भूल के कारण, मानवीय गलतियों के कारण उत्पन्न होती है। चाहे उसमें हम अपने क्रियाकलाप से पर्यावरण को प्रदूषित करें अथवा हम अपने आस पड़ोस के स्थल को, चाहे हमारा कार्यस्थल हो या निवास स्थल हो, उन्हें हम अशुद्ध करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं समाज के लिए। इस दृष्टिकोण से स्वयंसेवकों का, छात्र छात्राओं का, हम शिक्षकों का कर्तव्य अधिक बनता है कि हम समाज को मार्ग दिखाएं। जगह जगह पर पूरे कचरे फेंकते हैं तो उसके लिए उचित जो जगह निर्धारित है वहाँ फेंकें, दूसरे को सिखाएं। सेहत केंद्र के माध्यम से, जैसा कि विनोद बैठा जी ने कहा कि रक्तदान शिविर आयोजित होंगे, एड्स जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और साथ ही साथ कैंसर के प्रति, सामान्य स्वास्थ्य के प्रति, नकली दवाओं के प्रति समाज को जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम इस केंद्र के माध्यम से न केवल इस महाविद्यालय में बल्कि स्थानीय अन्य महाविद्यालयों के साथ ही समाज के आम लोगों के प्रति भी यह केंद्र कार्य करेगा और स्वास्थ्य के रक्षा के लिए, यह समाज के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा होगी। राष्ट्र निर्माण में इन छात्रों का जो यहाँ से प्रशिक्षित होंगे, जानकारी प्राप्त करके हमारे समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। जहाँ तक सहयोग की बात है तो जिला प्रशासन से लेकर के राज्य के स्वास्थ्य केंद्र इसमें संलग्न हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, एनजीओ की आई हुई हैं। इन सबों के साथ कोलैबोरेशन करके, समन्वय बना करके इस केंद्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास होगा। सुपौल में कुछ महादलित परिवार के सरकारी अनाज नहीं मिल पाबि रहल अछि। सुपौल के पिपरा प्रखंड के कटैया माहे पंचायत में जलनल एवं महादलित परिवार के सरकारी अनाजक सुविधा नहीं मिल पाबि रहल अछि। मामला कटैया माहे पंचायत के मुसहरी टोला एवं गिदराही टोला के, जहां 3 साल पूर्व पीला राशन कार्ड जे अंत्योदय में मिले छल निरस्त कयल जाय के बाद आइ तक खाद्यान्न आपूर्ति नहीं भ सकल हन। लोक सब एहि के लऽ कऽ कई बेर आवेदन भी देलनि। दरअसल एहिठाम बिचौलिया के साम्राज्य स्थापित अछि। हर काम के लिए 2000-3000 रुपया के मांग कयल जा रहल अछि। गरीब व्यक्ति सब ओदय में असमर्थ है, जाहि कारण उनका सबके सरकारी योजना के लाभ ढंग से नहीं मिल पाबि रहल अछि। राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई किए तो कितना दिन हुआ है? तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए तो आप लोग का राशन कार्ड नहीं बना है?
3 साल से हमरा सर नहीं दै छै कुछ ना 10 किलो मांगियो जाय छै टका खातिर नहीं दै छै। लड़का का अप्लाई भेलै ई फ्री में जे 3 महीना ले आधार कार्ड देखा के अनाज देना है मुखिया कहैत हारि गेल। अच्छा पेंशन अहाँके 3 साल से नहीं मिल रही है, मुखिया के कहलिए पर कोई रिस्पांस नहीं छै, कुछो न सुनवाई नहीं कह रहल कुछ नहीं बुझलिए। अच्छा पूछिए अहाँ दुनू गोरे जे विकलांग छियै आँखि से अहाँ टांग से तऽ अहाँके राशन पानी नहीं मिले छै? पहला इंदिरा आवास मिलल रहे? पहले के है यहाँ सर छिए है यहाँ पुराना है। अच्छा पुरनका इंदिरा आवास पहिलुका मिलल छै अहाँके? अच्छा चलो पुराना मिलल छै। अहाँके जे छै से मतलब राशन पानी अहाँके नाम से राशन कार्ड नहीं छै? नहीं छै कुछ नहीं बाबू कुछ। लेकिन सरकार के तरफ से जो फ्री में योजना आइले एवरी जे राशन कार्ड के बदला आधार कार्ड देखा के 3 महीना देते अनाज, तो 3 महीना अनाज मिलल रहे? नहीं सर नहीं मिलल। हेबा हमरा मिले छै, हेबा मुखियो जी छै, हेबा पैसा दै छियै ना तो 10 किलो चाउर। चलू बढ़िया वएह छै जकरा नहीं मिले छै तो वएह 10 किलो मुखियो जी सुनै छै, हेबा छै कि अंदाज आयल छै कहीं छै। दरभंगा में विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन और कहलन जे पंचायत स्तर पर एक जागरूकता कार्यक्रम के शुरुआत कयल जायत। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव दीपक कुमार बतौलन जे लोक सब के विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत देल जाय वाला कानूनी सुविधा एवं विभिन्न प्रावधान एवं योजना के जानकारी दै हेतु तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 जुलाई से विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलायल जायत। जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यतः नालिसी स्कीम 2015, गोद लय के नियम एवं प्रक्रिया, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, पास्को एक्ट, चिल्ड्रन एवं जेजे एक्ट, मॉब वायलेंस एवं लिंचिंग, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, गरीबी उन्मूलन योजना, लोक अदालत एवं एडीआर सिस्टम, बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2014, राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, मेडिको लीगल अवेयरनेस कैंप, मानसिक रूप से बीमार एवं विक्षिप्त लोग से संबंधित कानूनी जानकारी, भीड़ द्वारा हिंसा एवं पीट का हत्या को से संबंधित कानूनी जानकारी, एसिड अटैक के द्वारा पीड़ित के इलाज एवं बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2014 से संबंधित जानकारी दिल जाए। SCS न्यूज के अंक में खनित में देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत ये जो 10 जुलाई 2021 को होना है, इसका पहले जो है पूर्व में इसका आयोजन जो है 10 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण और प्रकोप को देखते हुए इसको आगे के लिए टाल दिया गया और अब ये जो है 10 जुलाई 2021 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें जो है हम लोग अभी तक जो है जितने केसेस को आइडेंटिफाई किए हैं उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस बहुत लोगों को मिल रहा है और मिल भी गया है। कुछ लोगों को जो पहले हम लोग 10 अप्रैल के लिए नोटिस भेजे थे, हो सकता है उनको नया नोटिस ना मिले, तो उनके लिए हम अनुरोध करेंगे कि जो भी उनको नोटिस मिला था 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए, वो उस नोटिस को लेकर के अगर हमारे पास 10 जुलाई को आ जाते हैं तो हम उनके बाद को हर संभव प्रयास करेंगे कि उसका निष्पादन किया जा सके। अभी जो हमारे पास जो है राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के हम लोग जो है कोर्ट में जो भी केस लंबित है उसके निष्पादन के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो चेक से रिलेटेड मैटर है, उससे रिलेटेड जो भी चेक का मैटर है, बैंक से रिलेटेड मैटर है, क्लेम केस है, जैसे कोई दुर्घटना हो गया मोटर क्लेम केस का उसका है, विद्युत और पानी से रिलेटेड बिल से संबंधित कोई मैटर है उसका है, फिर ये जो है भूमि अधिग्रहण वगैरह है, राजस्व मामले हैं या सिविल का कोई मुकदमा है जिसमें पक्षकार चाहते हैं कि दोनों पक्ष मिल करके उसका निष्पादन करा सके कंप्रोमाइज़ के आधार पर, जिसमें अदर कोई डिस्प्यूट ना हो, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा BSNL से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं जिनका टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, ऐसा कुछ मैटर है तो वो भी जो है नियत तिथि के पहले कंप्लेन करके उसका निष्पादन करा सकते हैं। तो ये आयोजन जो होना है 10/7/2021 को सुबह 10 बजे से हम लोग जो है इसका इनिशिएशन करेंगे। इसका शुभारंभ जो है हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में होगा, जिसके मेंबर जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिलाधिकारी होते हैं वो हैं और एक सदस्य जो होते हैं SSP वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा हैं, वो भी उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी उपस्थित रहेंगे उस समय। और ये जो है 3 जगहों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। एक हमारा दरभंगा सदर,
जो हमारे ADR बिल्डिंग, जिसको जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन बोलते हैं, वहाँ पे आयोजित होगा। दूसरा आयोजन जो है, जो हमारा बेनीपुर का व्यवहार न्यायालय है, वहाँ पे आयोजित होगा। और तीसरा जो है बिरौल का जो व्यवहार न्यायालय है, वहाँ पे आयोजित होगा। और हम ये बार बार कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि ये हमारा लोकल चैनल है, एक इसका अपना जो है प्रभाव है, तो हम इससे आग्रह करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आम जनता जो भी हमारे दरभंगा जिला से रिलेटेड हो, चाहे वो बेनीपुर अनुमंडल से हो, चाहे बिरौल अनुमंडल से हो, चाहे दरभंगा अनुमंडल से हो, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाएं, इसमें अपने वादों का निष्पादन कराएं। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो है दोनों मोड में हो रहा है, यानी कि आप यहाँ पे आएंगे तो भी आपके बात का निष्पादन होगा, और अगर आप यहाँ पे नहीं आते हैं, टेलीफोनिक अगर हमसे जुड़ते हैं, जिसको हम वर्चुअल मोड कह रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम आपकी सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद इस लोक अदालत में आपके वादों का निष्पादन कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा जानते हैं कि ये भौगोलिक क्षेत्र जो हमारा दरभंगा का है, उस हिसाब से इसका भौगोलिक परिदृश्य कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बारिश में जो है बहुत सारे जगहों पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, जहाँ ये लोक अदालत कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? ये लोक अदालत हम लोग का फुल डे चलेगा, 10-10:30 बजे से शुरू होगा, और शाम को जब तक हमारे पास एक भी व्यक्ति उपस्थित रहेंगे तब तक इस राष्ट्रीय लोक अदालत को हम लोग चलाएंगे। यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपने समस्या को हल किए बिना नहीं जाएगा, तब तक इसका आयोजन होगा। वो चाहे शाम को 5 बजे, शाम को 6 बजे, ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा। कुल कितने टेबल इसके लिए बनाए जाएंगे? अभी टेबल का गठन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन जो भी PO हमारे हैं, जो भी पदाधिकारी हमारे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कोर्ट है, उस कोर्ट के लिए वो पीठासीन पदाधिकारी जो है बनाए जाएंगे। जहाँ तक टेबल की बात है, तो हमको लगता है कि कम से कम 5-6 या 7 टेबल जरूर बनेंगे इसके लिए, घर के लिए, और वैसे ही 2 और आवश्यकता अनुसार है वो बेनीपुर और बिरौल के लिए भी होगा। जो लोक अदालत होगा, इसके लिए कोई फीस भी लगेगा या बिना फीस के मुफ्त में? नहीं, ये तो खास बात है इसका, यही एक अलंकार है हम अपने राष्ट्रीय लोक अदालत की बात कहें कि यहाँ पे कोई फी नहीं लगना है, कोई चार्जेस नहीं लगना है। यहाँ पे हमारा कोई रोल ही नहीं है, ये दोनों पक्षकार को आपसी सहमति से अपने वादों का निष्पादन करना है। इसलिए इसमें न किसी की हार होती है, ना किसी की जीत होती है, और इसमें किसी प्रकार का कोई फी नहीं लगना है। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है, तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।